जय हिंद प्यारे बच्चों, आप शानदार होंगे, जबरदस्त भी होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है विद्युत धारा। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो आपको करा दिया गया है। चलिए तो आप इस वीडियो में समझेंगे विभव के बारे में। विभव किसे कहेंगे, विभवांतर किसे कहेंगे, 1 वोल्ट का परिभाषा समझेंगे, सेल एवं बैटरी के बारे में हम समझेंगे। विभव किसे कहेंगे समझिएगा। विभव किसे कहते हैं तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है तो विभव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं तो विद्युत विभव कहते हैं। देखिए चलिए हम आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। ठीक है, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से भी इसको मिटाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा समझा देते। देखिए कहने मतलब यह है कि यहाँ मान लीजिए एक आवेश है, इस आवेश मान लीजिए आवेश यहाँ पे अनंत पर है और इस आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में, यहाँ तक लाने में जो है किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे तो विद्युत विभव कहेंगे। आगे समझ में, कहने मतलब यह है कि इस आवेश को, ये आवेश मान लिया जाए कि अनंत पर रखा हुआ है, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे तो विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, अब आपको परेशानियां नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा कि विभव को जो है वह V से प्रदर्शित किया जाता है, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह अदिश राशि होता है। यह कैसी राशि होती है तो विभव जो होती है वह अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद विभव का मात्रक क्या होता है, क्या क्या विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक 3 होता है, लेकिन आपके बुक में जो है एक ही दिया हुआ है। सिर्फ आपके बुक में वोल्ट दिया हुआ है, जूल बटे कुलाम नहीं दिया हुआ है, न्यूटन मीटर बटे कुलाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए पहला होता है विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, जूल बटे कुलाम होता है, न्यूटन मीटर बटे कुलाम होता है। ये 3 मात्रक होता है। तीनों मात्रकों को आप याद रखिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप फंस जाइएगा। अगर वहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। V बराबर होता है W बटे Q। V बराबर होता है W बटे Q होता है। क्या होता है V बराबर W बटे Q होता है। उसके बाद विभवांतर के बारे में समझेंगे। विभवांतर किसे कहेंगे तो विभवांतर समझेगा किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे तो किया गया कार्य को ही विभवांतर कहेंगे। समझिएगा, विभव जो था यहीं पे आप फंसिएगा, अब आप यहीं पे फंसिएगा। ठीक है, आप देखिए हम इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, विभव को मिटा दिए। ठीक है, विभव को मिटा दिए। समझिएगा विभव में क्या हो रहा था, विभव में जो है अनंत पर कोई बिंदु रखा हुआ था, अनंत पर कोई आवेश, मान लीजिए अनंत पर कोई आवेश रखा था और उसको ये आवेश को जो अनंत से अनंत पर रखा था और इसको एक निश्चित बिंदु तक ला रहे थे। इसको क्या कर रहे थे, एक निश्चित बिंदु तक ला रहे थे और अनंत से किसी आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते थे। लेकिन विभवांतर किसे कहेंगे तो एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे तो क्या कहते हैं तो विभवांतर कहते हैं। यही अंतर है, उसमें अनंत से ला रहे थे, अनंत से आवेश को ला रहे थे, लेकिन इसमें विभवांतर में अनंत से नहीं लाएंगे बल्कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में ही किया गया कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। और विभव और विभवांतर का जो मात्रक जो होता है वो सेम होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है और जो विभव का मात्रक होता है वो सेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विभव अदिश राशि होता है, विभवांतर भी अदिश राशि होगा। ठीक है, इसका विभव का फॉर्मूला V बराबर W बटे Q होता है, तो विभवांतर का भी V बराबर W बटे Q होगा। और बीमा याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड एग्जाम जब सनक जाता है, जब उसका दिमाग जो है सनकता है तो विभव का बीमा पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। याद रखिएगा, विभव का बीमा होता है ml² T पर पावर -3 A पर पावर -1 A पर पावर -1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विभव बराबर होता है ml² T पर पावर -3 A पर पावर -1 A पर पावर -1 होता है। ठीक है, कहीं परेशानी, कहीं दुख हो, दर्द है ना, कहीं सर दर्द, माथा दर्द, पीड़ा, किसी तरह की परेशानियां आपको हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1 वोल्ट का परिभाषा।
पूछेगा विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा दे, विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा, ठीक है, समझिएगा। आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम समझाते हैं आपको। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा, विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा, विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा। अगर आपसे विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा पूछेगा, या तो आपसे विभवांतर विभव का जगह पर आपको विभवांतर पूछ दिया जाए, या तो विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा पूछे, या तो विभवांतर का 1 वोल्ट का परिभाषा पूछे, तो दोनों का परिभाषा सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक परिभाषा बता रहे हैं, दोनों का परिभाषा सेम होता है। जहां पे विभव लिखे हैं वहां पे आप विभवांतर लिख दीजिएगा। अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो 10वां में आप जो है ना झूठ फूस कर आप आ गए हो, आप नर्सरी के लायक ही सही हो। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो और अगर आप कहते हो कि भैया इसको भी बोर्ड पर ही लिख दीजिए, तो ये दुर्भाग्य वाली बात है ना। तो ये दुर्भाग्य वाली बात है, आप 10वां के स्टूडेंट नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होगा, विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा। तो याद रखिएगा, यदि 1 कूलाम धन आवेश को, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि 1 कूलाम धन आवेश को, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार, फिर आपको बता दें, यदि 1 कूलाम धन आवेश को, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो रहा हो तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत विभव का 1 वोल्ट का परिभाषा कहेंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा विभवांतर का परिभाषा, तो वही बोलिएगा कि यदि 1 कूलाम धन आवेश को, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य हो रहा हो तो उसी को विभवांतर कहते हैं, उसी को 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। सिर्फ विभव के जगह पर विभवांतर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नोट में करके कुछ विशेष बात आपको हम यहाँ पे लिखे हैं, तो उस विशेष बात को आप देख लीजिए। क्या हम लिखे हैं यहाँ पे, यही चीज लिखे हैं कि विद्युत विभव के मात्रक का नाम, विद्युत विभव के मात्रक का नाम वोल्ट, विद्युत विभव के मात्रक का नाम क्या है, तो वोल्ट है। विद्युत विभव के मात्रक का क्या नाम है, तो वोल्ट है। इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वोल्ट जो है, मात्रक का नाम वोल्ट है, मात्रक का नाम वोल्ट जो है, जो मात्रक का नाम, कहने मतलब विभव का मात्रक जो वोल्ट है, तो यह इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान पर ही रखा गया। ये जो मात्रक का नाम रखा गया वह ये एक इटली का वैज्ञानिक था, जिसका नाम था आलेसांद्रो वोल्टा नाम था, उसी के सम्मान में ये नाम रखा गया, इसी के नाम पर यह रखा गया, ठीक है। कहीं दिक्कत, तो 1745 से 1827 ईस्वी में, 1745 में से लेकर 1827 ईस्वी इसका जो है दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा 1745 से 1827, ठीक है। निकालने मतलब यह है कि 1745 में इसका जन्म हुआ होगा और 1827 में इनका मृत्यु हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल एवं बैटरी के बारे में समझेंगे, सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, ठीक है, समझिएगा सेल और बैटरी के बारे में। सेल के बारे में समझते, पहले समझते सेल जो होता है, प्यारे बच्चों समझिएगा। सेल, जब देखिए, जब एक बैटरी हो, जब एक सेल हो, जब सिर्फ एक ही सेल हो, जब एक ही सेल हो, मान लीजिए कि एक सेल हो, जब एक ही सेल हो, इस प्रकार से जब एक ही सेल हो, जब एक ही सेल हो तो उसको बैटरी नहीं कहेंगे, उसे बैटरी नहीं कहेंगे बल्कि उसे सेल कहेंगे, उसे सेल कहेंगे। जब सेल का एक समूह हो जाए, जब एक सेल नहीं हो, जब एक सेल ना होकर बल्कि 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल हो जाए, कहने मतलब यह एक से अधिक सेल हो जाए, उसी को बैटरी कहते हैं, उसी को बैटरी कहते हैं। कहने मतलब फिर इसमें एक सेल जोड़ देंगे,
फिर इसमें एक सेल जो जोड़ देंगे, फिर इसमें एक सेल जोड़ देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको बैटरी कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेल के समूह को ही बैटरी कहते हैं। यदि आपको एक सेल दिखे तो उसको बैटरी नहीं कहेंगे, उसको सेल कहेंगे। यदि एक से अनेक सेल दिख जाए तो आप जो है समझ जाइएगा वो बैटरी है। जैसे कहने मतलब टॉर्च में क्या, तो वो सेल नहीं बैटरी होता, क्या होता है, बैटरी होता है। क्यों, क्योंकि सेल में क्योंकि वो टॉर्च में एक सेल नहीं होता बल्कि 2-3 सेल लगा होता है, इसलिए वो बैटरी होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एगो लाते हैं उसको सेल कहते हैं, एगो क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो नीचे लिखा गया है, नीचे ये चीज लिखा गया है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझिएगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। कहने मतलब यह है कि मान लिया जाए कि चलिए ये परिपथ है और यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, कहने मतलब यह है कि ये सेल लगा हुआ है, ये क्या सेल लगा हुआ है, ये सेल है। कहने मतलब यह है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो मान लीजिए कि ये पथ से क्या हो रहा है, ये पथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो तो ये तब नहीं ये बल्ब जलेगा, तो नहीं यह बल्ब जलेगा। बउआ आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। कहने मतलब यह है कि जैसे कोई आपका ट्यूबलाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उस जो है कहने मतलब यह है कि वो पंखा कैसे चल रहा है, तो कोई तार गया होगा वहां से कोई तार लेके गए होंगे, उस तार से होकर जो धारा आ रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत परिपथ कहेंगे। जिस मार्ग से आवेश का प्रवाह हो, करंट का प्रवाह हो, है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत धारा का, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। निकालने मतलब है विद्युत परिपथ मतलब समझिए कि विद्युत का जाने का रास्ता, तो विद्युत कैसे जाएगा, तार के माध्यम से जाएगा, है ना, तार के ही माध्यम से जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।